2025 के नौजवानों एकदम कलेजा खोल दो। फौरन शौहर कहता है कसम खुदा की मैं भी जन्नती हूं। बोला तू कैसे? मैं रात दिन तुमको देख के सब्र कर रहा हूं और अल्लाह सब्र करने वालों को जन्नत अता करता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। बता जब ऐसा माहौल होगा तो कभी तलाक होगी? नहीं होगी। पैगाम अब सुनो, यहां से पैगाम संभालो मुझे, मैं बोल रहा हूं। ससुर एक नौजवान को रोकता है, बेटा लिबास कह रहा है तू गरीब है, बाल की परागंदगी और उलझन बता रही है कि तू बेयारो मददगार है, पेशानी की सिलवटें कह रही है कि तू बहुत दुखों का मारा हुआ इंसान है, लेकिन उसके बावजूद मुसीबतों की सिलवटों से जो नूर झांक रहा है, मैं उस नूर को देखकर एक बात तुमसे कहने आया हूं। बोला कहिए हुजूर। बोला मैं ये चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी तुमसे हो जाए। लड़का कांप गया। सुनिएगा, मैं जान रहा हूं कि बहुत गाढ़ी जबान बोलूंगा तो ऊपर से गुजर जाएगा, बिल्कुल मैं एकदम बीच बीच में चल के। बहुत अच्छे। नौजवान कांप गया। बोला हुजूर मुझ में क्या खूबी देखा? सुबह को खाता हूं तो दोपहर का पता नहीं, दोपहर को खाता हूं तो रात का पता नहीं। लड़की के बाप ने कहा बेटा न तेरी दौलत देखा, न तेरी खुराक, न तेरा मकान, न तेरी जायदाद, हम तो बरसों से देख रहे हैं कि एक वक्त की नमाज की जमात भी तुमने नहीं छोड़ा। क्या बात है, वाह, क्या पैगाम है, जिंदाबाद। रातों को जरूरत के लिए उठता हूं तो तुम्हें सजदे में देखता हूं, कभी कभी दिन को तुम्हें तस्बीहों में उलझा हुआ पाता हूं। बर्दाश्त कीजिएगा मुझे। बेटा कर लेना मेरी बेटी से शादी, रंग ठीक है, तवज्जो दीजिएगा, रंग ठीक है। बाप की आंखों में आंसू आ गए, बाप रोने लगा। बेटा रंग ठीक है मगर अफसोस पैर से लंगड़ी है, हाथ से लूली है, जबान की गूंगी है, आंख की अंधी है, कान की बहरी है, एक जिंदा लाश। क्या इसी बेटी से शादी करोगे? नौजवानों जवाब सुनो। वो नौजवान कहता है ये बताइए कि इशारा ही से सही आपकी बेटी नमाज पढ़ती है कि नहीं? सुभान अल्लाह कौन कहेगा? मेरा बाल बच्चा नमाज पढ़ती है कि नहीं? इशारे से ही सही आपकी बेटी नमाज पढ़ती है कि नहीं? ससुर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ही नहीं, जिक्र का कोई ऐसा सिरा नहीं है जो मेरी बेटी की उंगलियों में ना हो। तस्बीह, तहलील, तिलावत, सियामुल क़ियामुल लैल, सलातुल लैल, क्या क्या नहीं है मेरी बेटी की जिंदगी में। का ठीक है, अगर वो सजदा गुजार है तो मैं उस जिंदा लाश से निकाह करने को तैयार हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। आज तैयार हो गए? कोई नहीं, कोई नहीं, माफ कीजिएगा मुझे, कोई नहीं। मस्जिद में निकाह हो गया। ससुर कहता बेटा मेरी बेटी के अलावा घर में कोई नहीं, जिंदा लाश है जो मेरे घर में है, मेरा कोई बेटा नहीं, ये पूरी जायदाद, पूरी जायदाद, ये मकान, ये बागात, ये सारी आराइशों से बाइश की चीजें सब मैंने तेरे नाम कर दी। जा इत्मीनान से घर में, लंगड़ी है दरवाजा खोल नहीं पाएगी, खुद दरवाजा खोल के अंदर चला गया। यह नौजवान बढ़ा, तकद्दुस है, परहेजगारी है, अज़्म है, हौसला है, अखलाक है, किरदार है, निखार है, जज्ब है, कैफ है, खुलूस है, प्यार है। चला, कोई है नहीं घर में, तवज्जो दें। तकरीर क्या होती है सुने जी। चला घर में, ससुर ने कह दिया घर में कोई नहीं, दरवाजे पर हाथ रखा, जैसी धक्का दिया सामने आफताब व महताब की तरह चमकता हुआ चेहरा। वाह सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत औरत
खड़ी होकर अदब से कहती है अस्सलामु अलैकुम। लाजवाब, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। नौजवान ने अस्तगफिरुल्लाह कह के आंख पे हाथ रख लिया, पलटा, दौड़ा दौड़ा ससुर के पास आया। क्या कभी अपने मुझको गुनाह करते देखा? आज तक मैंने किसी गैर औरत को नहीं देखा था, मगर धोखे में रखकर आपने मुझे गैर औरत को देखने पे मजबूर किया है। इस गुनाह का जिम्मेदार कौन होगा? मैंने आज तक किसी गैर महरम को न देखा था, मगर आपने देखने पे मजबूर किया है। तब बाप रो कर कहता है, बेटा कसम खुदा की मैंने गुनहगार नहीं बनाया, वो जो औरत खड़ी थी ना वही मेरी बेटी है। आपने तो लंगड़ी कहा था, आपने तो लूली कहा था, आपने तो बहरी कहा था, आपने तो गूंगी कहा था, आपने तो अंधी कहा था, मगर वो सरापा हुस्न है। महताब को कहिए लबे नाजुक का तबस्सुम, खुर्शीद को तपता हुआ रुखसार समझिए। हुस्न का वो शाहकार है, ऐसा शाहकार है जैसे बदली से चांद झांक रहा हो, जैसे बादल के ओर से सूरज का दीदार हो रहा हो। हुस्न की तमाज़त से हमारी हयात की लकड़ियां शोले बन रही हैं। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए। इतना बड़ा धोखा क्यों? बोला सुन, मैंने लंगड़ी इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी शरीयत के खिलाफ नहीं चली। सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? एक एक लफ्ज में बोल रहा हूं। सुभान अल्लाह। मैंने लूली इसलिए कहा कि आज तक उसने हराम काम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। सुभान अल्लाह। मैंने बहरी इसलिए कहा कि आज तक उसने गीबत नहीं सुनी। मैंने लूली इसलिए, मैंने गूंगी इसलिए कहा कि आज तक इस्लाम के खिलाफ नहीं बोली। और मैंने अंधी इसलिए कहा कि आज तक तेरे अलावा किसी मर्द को उसने ना देखा। लाजवाब। और यही तारीख उठाओ तो यही दूल्हा मेरे गौस का अब्बा है और यही दुल्हन मेरे गौस की अम्मा है। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, खतीबे आलम इस्लाम अल्लामा सैफुल्लाह साकिबुल्ला अलीमी। भागो मत, मुझे बोलने दो। आप जरा सा तवज्जो दीजिएगा, आप लोग दीजिएगा तवज्जो। जब तकद्दुस तकद्दुस से मिला है, जब इबादत इबादत से मिली है, जब सजदा सजदे से मिला है, जब रुकू रुकू से मिला है, जब क़याम क़याम से मिला है, अखलास अखलास से मिला है, तसव्वुफ तसव्वुफ से मिला है, रम्ज रम्ज से मिला है, नुक्ता नुक्ते से मिला है, किरदार किरदार से मिला है, सिफत सिफत से मिली है, वकार वकार से मिला है, एहतराम एहतराम से मिला है, इनाम इनाम से मिला है। तो बेटा मामूली नहीं पैदा हुआ, वही गौसे आजम बन रहा है। लाजवाब, लाजवाब, क्या खिताबत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वही बेटा गौसे आजम बन रहा है। वही बेटा गौसे आजम। अब जरा नरम हो जाओ पलंग वालों। ये बताओ बकरी उकरी देखे हो कि नहीं? है? बकरी के बच्चा को क्या बोलते हैं? बकरी का बच्चा बकरा बोलते हैं ना। बकरी लेडीज जेंट्स सबको बकरी, बकरा बकरी ना। जरा हमको खस्सी खस्सी कहते हैं। हाँ जरा समझाइएगा। बहुत खाए बहुत चराए, मगर आज हमसे तारीख सुन लो बकरा बकरी की। अख्तर भाई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पूरी रुए जमीन पर जितनी बकरी और जितने बकरे थे ना, इसमें कोई कलर नहीं था। सब सफेद, सब वाइट, सब उजला, सब सादा। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बकरियों को जंगल में चराकर जिस तालाब पे पानी पिलाते थे, बकरियां पानी पी रही और हजरत ईसा सोच रहे हैं, या अल्लाह 18,000 मखलूकात को तू पैदा करने वाला है। हर मखलूक में अलग अलग शक्ल, अलग अलग कद काठी, चेहरा मोहरा, मगर एक बकरी है जिसमें कोई कलर नहीं, सब एक कलर। इसमें भी कलर होता तो निगाहों को लुत्फ का एहसास होता। क्या बात है, वाह। बात आई गई, खत्म हो गई। जितनी बकरियां थी सबके पेट में बच्चे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सुबह को तालाब और पोखर के किनारे कहीं सफेद कहीं काला कहीं लाल कपड़ा लगा दिया और बकरियां रोजाना पानी पीकर उन्हीं कपड़ों को देखती थी। पलंग वालों उतर जाना एकदम पलंग से, अब उन्हीं कपड़ों को देखती थी।
पानी पीकर कभी सादा, कभी सफेद, कभी लाल, कभी काला देख रही। जब बच्चा देने का वक्त आया तो दुनिया में पहली बार आज जब बकरियों ने बच्चा जना तो कोई काला, कोई लाल, कोई सादा, कोई काला सादा, कोई लाल सादा, जिसको चितकबरा कहते हैं, मुख्तलिफ शक्ल में रंग में पैदा हुए। हमने तसव्वुर में कहा है ईसा नबी है, ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम। अब तक तो बकरियों में रंग ना था, ये जिंदगी में पहली बार दुनिया में बकरियों में रंग आया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नादान, तुम्हें मालूम नहीं, माँ पेट में बच्चा रखकर जिस मंजर को देखती है, बच्चा वही मिजाज लेकर आता है, वही सिफत लेकर आता है, वही रंग लेकर आता है, वही किरदार लेकर आता है, वही मिजाज लेकर आता है, वही करतूत लेकर आता है। हमने कहा क्या मतलब? कब बकरियों के पेट में बच्चे थे और बकरियां मुख्तलिफ रंग के कपड़े देख रही थी तो बच्चे पैदा हुए, वही रंग लेकर पैदा हुए। कोई काला पैदा हुआ, कोई सादा पैदा हुआ, कोई लाल पैदा हुआ, कोई चितकबरा पैदा हुआ। आज पलंग वालों मुझे कहने दो, हजरत ईसा की बकरियां पेट में बच्चा लेकर रंगों को देखे तो बच्चे रंगीन हो जाए। मेरे गौस की अम्मा पेट में गौस को रखकर कुरान पढ़ रही है, नमाज पढ़ रही है, तस्बीह पढ़ रही है। तो जब बेटा पैदा हुआ तो हाफिज कुरान बनकर पैदा हुआ। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म। क्या खिताबत है। सुनिएगा, सुनने का मूड है? तो सुभान अल्लाह कहिए, ज्यादा हमको देखिए मत। हाँ, देखने का जमाना खत्म हो गया, अब मुझको सुनिए। बहुत जला हुआ आदमी हूं, बहुत तपा हुआ आदमी हूं, समझे? 3 साल से मैंने लच्छेदार गुफ्तगू करना छोड़ दिया है। इसका ये मतलब कि नहीं कर सकता हूं, आज भी पानी में आग लगा सकता हूं, क्यों नहीं? समझे? बुजुर्गों का फैजान आज भी लगा सकता हूं, खास फैजान। लेकिन इतना जबरदस्त धक्का मुझे लगा है कि मैं अपने आप को धक्का से बचा नहीं पाया। आज भी जब रातों को मुझे वो धक्का याद आता है तो मेरी रूह बेचैन हो जाती है, मैं रोने लगता हूं, गिड़गिड़ाने लगता हूं। रात दिन जलसा करता हूं। यूपी का एक जलसा था, 2 बजे रात को मेरी तकरीर खत्म हो गई। जलसे वालों ने मुझको हाईवे के किनारे छोड़ दिया। 3-4 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर स्टेशन है। बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा वाला मिला, चेहरे में गमछा बांधे हुआ। जंक्शन तक कितना लोगे? कहा 50 रुपये। मैंने कहा दिया, मैं बैठ गया। रिक्शा जंक्शन पहुंच गया, पसीने में भीग गया तो वो बूढ़ा जैसे ही गमछा खोला तो मैं चौंक गया। उसके चेहरे पर बड़ी खूबसूरत दाढ़ी थी और वो मुसलमान था। दिल थाम लीजिएगा, मैंने बजाय 50 रुपया के 200 रुपया दिया। जैसे ही 200 रुपया दिया सलीम भाई, वो रुपया छोड़कर ऐसे हाथ बढ़ाया और मुझको पकड़ कर रोने लगा। इतना रोया कि सर्दी में मेरी जैकेट भीगे दिया। मैंने कहा चाचा क्यों रो रहे हो? कहा मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं मगर बहुत गरीब हूं। रोज रिक्शा चलाता हूं तो खाता हूं। 3 खूबसूरत बेटियों का बाप हूं और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ बेटी खूबसूरत नहीं, मैंने और मेरी बीवी मरने से पहले अपनी बेटियों को नमाज पढ़ना सिखा चुके थे। बोलिएगा बोलिएगा कुछ, मैं वाकया नहीं दर्द दिखला रहा हूं, सुनिएगा। 1000 कोशिश के बावजूद मैं अपनी बेटियों की शादी न कर सका। जहां जाता था कहीं 2 लाख, कहीं 5 लाख का मुतालबा होता था। मैं 10 रुपये का मोहताज आदमी 2-4 लाख कहां से देता? मैं मायूस था। मेरी बेटी की उम्र, बड़ी बेटी की उम्र 30 साल हो गई, रिश्ता नहीं हो रहा है। एक दिन गांव में ही कुछ दलाल किस्म के लोग आए,
का चचा रिश्ता नहीं होता, एक नौजवान है जो रिश्ता करना चाहता है। अंधे को क्या चाहिए? आंख। हमने फौरन हाँ करके निकाह पढ़वा दिया। शादी के 15 दिन के बाद, आज से 9 दिन पहले, मैं फजर की नमाज पढ़कर अपने घर जा रहा था। अचानक मैं देखता हूं कि मेरे दरवाजे पर एक नकाबपोश औरत है जो हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ी। हालात अच्छे नहीं। मैं डर गया। दूर ही से मैंने कहा, कौन हो तुम? तो उस लड़की ने, औरत ने नकाब खोला। मैं चौंक गया। वो कोई और नहीं, मेरी बड़ी बेटी थी जिसकी शादी मैंने की थी। कहा, आओ, गरीब हो ना, इसलिए बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हो ना। आओ आओ आओ, गरीब आओ। मैं तो बर्बाद हो गई, मगर मेरे बाप ये तलवार लो, मेरी नजरों के सामने मेरी 2 बहनों को कत्ल कर दो, ताकि मेरी तरह मेरी बहन न लुट सके। तुमने जो अफरा तफरी में शादी किया ना, वो मुसलमान नहीं था, वो गैर था। मेरी आबरू लूटता रहा, हथियारों की बुनियाद पर गैरों के पास मुझे भेजता रहा। दरिंदे मेरी जिस्म को नोचते रहे। मौलाना, इतना कहने के बाद मेरी बेटी ने अपनी तलवार से अपने जिस्म के 2 टुकड़े कर लिए। अल्लाह गवाह है, मैंने टिकट फाड़ के फेंक दिया। शहर के लोगों को जमा किया, मेरे पास जो भी पैसे थे लगा दिए। शाम तक मैंने उन बच्चियों की शादी कराई। उसके बाद से मैंने तय कर लिया कि अब आपको सुधार कर ही जिंदगी गुजारूंगा। और शहबाज रजा जानते हैं, अब तक 3 सालों में कम से कम साबिर भाई 1,19,000 लड़कों की शादी बगैर डिमांड के करा चुका हूं। बगैर डिमांड के करा चुका हूं। यही मेरा मिशन रह गया, यही मेरा अब पैगाम रह गया। मेरी जिंदगी का बस यही किरदार बाकी रह गया है। कब तक खैरात मांगोगे? भिखारी बनने के लिए तुम नहीं आए, तुमको खुदा ने पैदा किया है। जब पैदा हुए थे तो अब्दुल कादिर थे, मगर जब तू जवान हुआ तो गौसे आजम किसने बनाया? पैदा हुए तो मोइनुद्दीन थे, मगर जवानी के बाद गरीब नवाज किसने बनाया? मेरे खुदा ने बनाया। इसलिए हाथ फैलाना बंद करो, हाथ फैलाना बंद करो। हाथ उठाओ तो रब की बारगाह में उठाओ। वाह वाह, क्या पैगाम है, सुभान अल्लाह। हाथ उठाओ तो अपने आका की बारगाह में उठाओ। हम भीख मांगने के लिए खुदा ने हमें हाथ नहीं दिया है, खुदा ने अपनी रहमतों को तलब करने के लिए हमें हाथ दिया है, हमें हाथ दिया। अब मेरी गुफ्तगू का तेवर समझ गया ना? समझ गया ना? मेरा ख्याल है नौजवान भागेंगे, लेकिन मैं किसी को भागने नहीं दूंगा। आज किसी को भागने नहीं दूंगा। आज संभालो मुझे आप। सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। आप लोग जो पीछे बैठे हैं कल कहिएगा सुभान अल्लाह। मेरे इंतकाल की खबर सुनकर इन्ना लिल्लाह कहिएगा। आप सब लोग सुभान अल्लाह कहिए। और तो तुम जोर से मत बोलना, तुम दिल ही दिल में सुभान अल्लाह कहो। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए सुभान अल्लाह ज्यादा पढ़वा रहा हूं कि फिर साल भर के बाद जलसा होगा तब ना तुम सुभान अल्लाह कहोगे। है? इसलिए एक रात में इतना कह लो कि साल भर का कोटा बैलेंस रहे। क्या पैगाम है, बहुत अच्छे, साल भर का कोटा पूरा रहे, बैलेंस रहे। संभालो मुझे, संभाल ला। सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। और प्यार से बोल दो। हाँ, एकदम औरत मर्द सब मेरी गुफ्तगू सुने सन्नाटे में। अब कुछ बोलो या मत बोलो, दिल का दरवाजा खोल दो। हिंदुस्तान की फौज का एक नौजवान है, हिंदुस्तान का बादशाह हजरत आलमगीर है। सिपाही आकर कहता है, सरकार भागेगा नहीं कोई, वरना स्टेज से उतर के दौड़ाऊंगा। सरकार बादशाह सलामत, मेरे बाप मैदान जंग में शहीद हो गए। बचपन में माँ का इंतकाल हो गया। न मेरा कोई भाई है न मेरी कोई बहन है। मैं तने तनहा हूं, मेरे घर में ताला लगा है। अगर आप इजाजत दीजिए तो मैं अपने गांव जाऊं और गांव के लोगों को जमा करके उनको कहूं कि मेरी शादी कर दे।
वो जमाना था कि गांव की पसंद को कल का नौजवान पसंद कर लेता था, और आज अपने बाप की पसंद को नौजवान ठुकरा रहा है, ठुकरा रहा है। और जबरदस्ती शादी कर दिया तो आज का ये छोकरा अपने बाप को कहता है हमने थोड़ी किया है, तुमने किया है, तुम समझो। अस्तगफिरुल्लाह, होश में रहना। आया नौजवान, कभी कभी मुस्कुरा दीजिएगा सिर्फ। नौजवान गांव वालों, मेरा किरदार जान रहे हो, कहां बाप की किताब हो तुम, आहा बाप की किताब का मेरा रिश्ता करो, मैं भी बाल बच्चेदार बनना चाहता हूं। गांव वालों ने रिश्ता कर दिया। स्कॉर्पियो अर्टिगा का जमाना नहीं, बलेनो का जमाना नहीं, पालकी और डोली का जमाना है। दूल्हा दुल्हन चले हैं डोली और पालकी से। जैसे ही नौजवान की डोली पालकी पहुंची है दरवाजे पर, चौंक गया कि इसके दरवाजे की कड़ी से घोड़ा बंधा हुआ है। बोला मेरा घोड़ा तो भीतर था, ये बाहर किसका घोड़ा? अच्छा, आप लोग भी जरा सा मुस्कुरा दीजिएगा, मैं आप लोगों का अदब कर रहा हूं, आप सब मुझसे बड़े हैं। हाँ। घोड़ा किसका? पालकी से कूद गया। अंदर से कोने से एक नौजवान निकला, गला मिला, बोला पहचाने, मैं तेरा दोस्त सिपाही हूं, मैदाने जंग से आया। बोला क्या करने आए हो? बोला बादशाह का ये खत है। मेरे लाल, तू शादी करने गया और सरहद पर दुश्मन ने हमला कर दिया, फौरन दुश्मन को हराने के लिए, शिकस्त देने के लिए मैदान में आओ। हक्का बक्का बादशाह का खत लेकर कांप रहा है। या अल्लाह, सिर्फ कबील तो कहा, नजर से नजर नहीं मिली। अभी मेहराबे हयात की किताब पे, मेहराबे हयात में रखी हुई किताबे मोहब्बत का एक हर्फ भी मैंने ना पढ़ा। तमन्नाओं से गले भी नहीं ने काठी देखा है, बस सिर्फ लगे रहिए आप। और बादशाह का बुलावा आ गया। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सब्र के साथ सुनना। देर हुई तो दुल्हन अपनी चूड़ी को डोली के लकड़ी से बजाती। शौहर करीब आया, कहा देरी क्यों हो रही है? कहा डोली रखते क्यों नहीं? कहा बेगम मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुमने मुझे नहीं देखा, लेकिन तुम जानती हो कि मैं सिपाही हूं। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मालूम है कि मैं गाजी की बीवी बनी। क्या बात है, क्या बात है। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, मैं गाजी की बीवी बनी। का मैदाने जंग से बुलावा आया है, न तूने मुझको देखा न मैंने देखा, बताओ इस मुसीबत की घड़ी में क्या करूं? कहारों को कहिए डोली जमीन पे रखे। कहारों ने डोली जमीन पे रखा, औरत बाहर आई, कहा आप चाबी दीजिए। मेरा काम है मकान संभालना, आपका काम है हिंदुस्तान संभालना। क्या बात है, वाह, लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद। नहीं बोलिएगा, मैं बोल नहीं क्या पाऊंगा। बात है, वाह। जाइए आप। अगर बच के आ गए तो जिंदगी भर गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और वतन के नाम पे कट गए तो कयामत तक मैं शहीद की बीवी कहलाऊंगा। वाह, शहीद की बीवी कहलाऊंगा। हौसला होना चाहिए कौम की बेटियों तुम्हारे अंदर, ये जज्बा होना चाहिए कौम की बेटियों तेरे अंदर, ये जज्बा होना चाहिए। जा। नौजवान चलने लगा। 1 मिनट ठहर जाइए, सुनिए। जलसा में कभी कभी उलमा की तकरीर सुन लेती हूँ पर्दे में। एक आलिम तकरीर कर रहे थे सलीम भाई कि जब शहीद क़यामत के दिन उठेंगे तो अल्लाह फरमाएगा जाओ बेहिसाब किताब जन्नत में। तो जब अल्लाह आपकी शहादत के बाद कहे जन्नत में जाओ तो उठ के भाग मत जाइएगा, जरा क़यामत के मैदान में मुझको तलाश कर लीजिएगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं आपको खुदा से मांग लूंगी। हाँ, मत बोलिएगा, चुपचाप बैठे रहिएगा, तवज्जो देंगे। बोलना तो पड़ेगा ही, खुद बोलिएगा। नौजवान चला, जंग ने लंबा सिलसिला खींचा, तूल पकड़ा। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। इधर औरत, इधर देखो मेरी तरफ, अकेले पानी के पास बैठकर बर्तन धो रही है। क्या बोलते हैं उड़िया में? हाँ, माजना बोलते हैं ना। हाँ, बर्तन मांज रही है। हवा से पर्दा उड़ गया। ये फातिमा का पर्दा थोड़ी था कि हवा अदब करे। इतना भारी जुमला बोल गया, अगर बरेली में बोला होता तो नारे लग गए। क्या बात है, क्या बात है, वाह।
फातिमा के घर का पर्दा थोड़ी था कि हवा भी मुअद्दब रहे। हवा लगी, पर्दा उड़ गया। 4 गुंडे थे। बोला इतनी खूबसूरत औरत हमारे मोहल्ले में हमको पता ही नहीं, वो भी अकेले। लिया तलवार, पहुंच गए। औरत की हिम्मत की दाद दीजिए। बोला क्या है? बोला तेरी इज्जत लूटने आया। बस इज्जत ही ना? बोला हाँ। बोला इसमें फिर तलवार दिखाने की क्या जरूरत है? वो चारपाई, वो खटिया है, जा बैठ। मैं बर्तन मांज रही हूँ, हाथ में काली की लगी है, जरा साफ सुथरा हो लेने दे, फिर आती हूँ। अक्ल देखिए, अक्ल देखिए, उसकी सलाहियत देखिए, तवज्जो दे। बैठ गया, लगता है पका हुआ आम है, सोच के चारों बैठ गए। अब देखता हूं मैं फेल होता हूं क्या? औरत ने बर्तन धोते धोते हाथ की कालिक धोने के नाम पर, मिस कॉल नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वजू कर लिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिस कॉल नहीं होना चाहिए था, जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वजू कर लिया, धीरे धीरे वजू कर लिया। चारों के करीब आई, कांपते हुए बोलती है एक बात कहूं? कहो। बोला तुम चारों, मैं अकेली हूं, तेरे जुल्म के बाद पता नहीं जिंदा रहूं कि न रहूं। मैं चाहती हूं कि जिंदगी की आखिरी 2 रकत नमाज अपने खुदा की बारगाह में जिंदाबाद, लाजवाब। रूह कांप जाएगी। कब पढ़ ले, देखिएगा मेरी तरफ, ये दीवार है, मुसल्ला बिछाया और जल्दी जल्दी नमाजें पढ़ी। बहुत तेजी में दुआ के लिए हाथ उठाई। या अल्लाह, आलमगीर सिर्फ हिंदुस्तान का बादशाह नहीं, तेरा वली भी है। अल्लाह, आज मेरी आबरू खतरे में। ऐ मेरे अल्लाह, कसम खुदा की, अगर आज मेरी आबरू लुट गई ना, तो कल मैदान कयामत में तेरे नबी के सामने आलमगीर का कॉलर पकड़कर लाऊंगी और उसको 2 तमाचा मारूंगी। इतना कह के सामने दीवार पे मारा, चाट। पीछे से आवाज आई, खट। जैसे ही गर्दन घुमाया, देखा गैब से एक तलवार चली है और चारों जालिम की गर्दन कट के जमीन पे। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। आप हौसला नहीं दे रहे, बड़ी तेज औरत है अख्तर भाई, अल्लाह सलामत रखे आप। उन्हीं की तलवार से गड्ढा खोद के उनको जमीन में दफन कर दिया। उधर दिल्ली का दरबार है, मैदान जंग में फतह का झंडा लहरा दिया गया। बोल दो सुभान अल्लाह। ठेला गाड़ी हमसे मत चलवाओ, जंग का मामला क्लियर। साबिर भाई आप भी मुस्कुराओ, समझे? फतह का झंडा गाड़ दिया गया। हजरत आलमगीर ने नौजवान को बुलाया, बेटा शादी हो गई? का अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। का बीवी कैसी है? का देखे नहीं। का आवाज कैसी है? का मिजराबे हयात पे तरन्नुम की लहरों से कोई वास्ता ही नहीं हुआ। समझे? शक्ल सूरत, कहा अभी निगाहों के जाविये में मेरी बीवी के पैकर का वजूद समाया ही नहीं। बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूं, ये बोनस ले, ये इनाम ले, और 6 महीने की तनख्वाह के साथ छुट्टी, या बीवी के साथ जिंदगी गुजार। नौजवान एकदम गदगद, बोरा का बोरा माल मिल रहा है। सोचा उठाए। हजरत आलमगीर ने कहा घर जाना तो कहना आलमगीर ने सलाम कहा है। क्या कहने, वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतना सुनना था कि नौजवान के रोंगटे खड़े हो गए। बीवी मेरी सलाम ये करे, मैंने देखा नहीं, इसलिए जान पहचान कैसी? कहीं मैं मैदान जंग में था, बादशाह अंडरग्राउंड। आगे नहीं बोलूंगा, कुछ समझना आपका काम। गुस्से में तपा हुआ तलवार लिया, घर पहुंचा। जिस वक्त घर गया ना, उस वक्त उसकी बेगम कुरान की तिलावत कर रही थी। जब बोलो तब बोलना, सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत। धूप में परछाई पड़ी, नजर तिरछी की। बोला ये तो हजरत है मगर गुस्से में है। 1 वरक और बढ़ा दिया तिलावत में। पता नहीं कब बोलोगे। दोबारा देखा, पोजीशन कुछ गिरी है, 1 वरक और बढ़ा दिया तिलावत में। तीसरी बार देखा, बोला ठीक ठाक है। खड़ी हुई कहा अस्सलामु अलैकुम। कहिए ना बादशाह कैसे हैं? बीवी की तिलावत देख के जो भूल गया था ना, बादशाह का नाम आते ही याद आ गया। निकाली तलवार, गर्दन पे रख दी। अब पलंग वालों पलंग संभालो। क्या बात है, सच। आप पलंग संभालो, अब तलवार रख दिया। बोल तू कैसे बादशाह जानता है?
तू बादशाह की खैरियत पूछ रही है, मैं तेरा शौहर, तूने मेरा हाल चाल क्यों नहीं पूछा? कितनी बार लहू से गले मिला, खून के समंदर में गोता जन हुआ, तब लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। तवज्जो दे। हजार कोशिश के बावजूद बाप कभी कभी खतरे में आ जाता है। हजार कोशिश के बावजूद बेटी का रिश्ता गलत लग जाता है। हम लोग दुआ ताबीज करके ठीक करते हैं। हाँ? तवज्जो दें, सांस रुक रही है, मेरी नहीं आपकी समाज की। अंधेरे के बाद लाइट आई है ना, तो जरा सा मोमेंट बदला, समझे? तवज्जो दीजिए। एक बेटी की शादी, हजरत आ गए क्या? नहीं नहीं, ये अदब के खिलाफ। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। हाँ यार, आप लोग बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठे। हुजूर हबीब मिल्लत स्टेज में तशरीफ ला रहे हैं। बोला दो क्यों? बोला एक मैं खाऊंगा, एक जो गेट पे कंबल ओढ़कर इतना मजबूर लग रहा है कि वो चल भी नहीं पाएगा, एक दीजिएगा तो उसको खिलाऊंगा। इमाम बाकर कहते हैं जबान संभाल कर बात कर, वो कंबल में कोई फकीर नहीं है, वो मेरा बाप इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, ये रोटियां वही बांट रहा है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत। तो इन जलवों में ये मत कहना कि हबीबे मिल्लत है। अबे चेहरा गुलाम मोहम्मद का है, जलवा हबीबुर रहमान का है। लाजवाब लाजवाब, क्या सच्चाई है बाप, क्या हक्कानियत है, लाजवाब। बोल दो ना सुभान अल्लाह। अब मुरीद हो जाओ। सच मुरीद नहीं हुए हो तो बिल्कुल जरूरी, मुरीद नहीं हुए हो तो मुरीद हो जाओ, मुरीद हो जाओ। हाँ समझा रहे हैं ना, मुरीद हो जाओ। पीर अपने अपने आप में मत बनो, मुरीद हो जाओ, बड़ा फायदा होगा। किमियाए सादत में इमाम गजाली फरमाते हैं हजरत कि एक तंदुरुस्त आदमी कमजोर आदमी का कुछ पैसा ले लिया था कर्जा, देने का नाम ही नहीं ले रहा। तो एक दिन कमजोर आदमी को गुस्सा चढ़ गया, बोला पैसा दे वरना तुमको पटक देंगे। बोला तू हमको पटकेगा? अबे तू रोटी के लिए तरसता है, मैं पहलवान हूं। बोला नहीं देगा तो पटकिया देंगे। जब तक एक अल्लाह के वली का गुजर हुआ, पहलवान ने कहा हुजूर समझाइए, ये मुझको पटकने की बात कर रहा। अल्लाह के वली ने आंख बंद की, 5 मिनट के बाद खोला, कहा कि खैरियत चाहते हो ना तो पैसा दे दो वरना पटक देगा। बोला हुजूर क्या बात बोले, दुबला पतला हम जैसे पहलवान को कैसे पटके? कहा बकलोल मत बनो, तुम इसको देख रहे हो, हमने इसको देखा, देखा कमजोर है तो इसके पीर को देखा, वो आ रहा है पूरी तैयारी के साथ, मगर करीब आकर वो भी लड़खड़ा गया। तब देखा दूर के बड़े पीर पूरे जाहो हशम के साथ आ रहे हैं। अबे मुरीद हो जा हबीबे मिल्लत से, तेरे दोनों हाथ में लड्डू है, मुजाहिद का नवासा भी तेरा है, बगदाद का गौसुल वरा भी तेरा है। हाँ लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। आखिरी बात, मैं ज्यादा बीच में पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि दोनों बुजुर्गों को तरन्नुम खानकाह तरन्नुम के बुजुर्गाने दीन है ये लोग, समझे? हाँ, इन दोनों को भी पढ़ना है, हजरत की दुआ भी होगी। बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि हजरत की तबीयत अलील है। अल्लाह ताला हम चाहने वालों की उम्र भी इनको अता फरमा दे। हाँ, डर लग रहा है कि कहीं पहले हम न मर जाएं। जोर से आमीन बोलो। हाँ, आखिरी
आखिरी बात सुनो, चाहे जितना पकड़ के खींचतान करो, समझे, जितना बकवास करना है करो, मगर हबीबे मिल्लत ही रहेगा। जितना तुमको कुछ करना है कर लो, तेरे वजूद में खतरा हो सकता है, इनकी अजमतों के बदन पे कोई खतरा नहीं। बेशक, वाह वाह अल्लामा साहब, सच्चाई है, हक है। ये देखिए फूल है, फूल है जी, अरे बोलिए ना। इसमें भी शक है क्या? अपना चश्मा उतार के दें। फूल है ना जी, गेंदा, हाँ बेला, जी, जूही, चंपा, नस्तरन, गुलसबा, हैं, नरगिस, चमेली, चंपा, सौसन, सुंबुल, गुलाब, गुलाब, हैं? सब फूल है ना, मगर सब फूलों में एक, सब फूल सड़ जाए तो बदबू, जी, सड़ जाए तो बदबू, बदबू, मगर एक गुलाब है जो सड़ता नहीं, क्या बात है, वाह, सूखता है, सूखता है, सड़ता नहीं, सूखता है, सूखता है, सही बात, सूखता है, क्या नुक्ता है, समझे? गुलाब ताजा हो तब भी खुशबू, सूख जाए तभी खुशबू। तब भी खुशबू। कब पलंग से उतरोगे? बोलो ना सुभान अल्लाह, समझे? हैं? सूख जाए तब भी खुशबू। वहां साहब एक दिन मैं गुलाब के फूल को लेके सूंघ रहा हूं, पूछ रहा हूं, बे सब फूल की तरह तू भी फूल है, मगर सब जिंदा है तो खुशबू देता है, मर जाता है तो बदबू देता है, मगर एक गुलाब तो जिंदगी में भी खुशबूदार है, मौत के बाद भी खुशबूदार है। तो गुलाब के फूल ने कहा, मौलाना सबका आना और है, मेरा आना और है। क्या बात, हमने कहा क्या मतलब? बोला सब तो पेड़ से निकला, बीज से निकला, कलम से निकला, मिट्टी से निकला, लेकिन हम मिट्टी से थोड़ी निकले। हाय हाय, हमने कहा फिर? कहा मेराज की रात आकाए दो जहां अर्श पर पहुंचे, पसीने में भीगे थे, फरमाया है जिब्रील पसीना कहाँ रखूं? कहा जहां मर्जी है मुस्तफ़ा। तो मेरे नबी ने पेशानी का पसीना लेकर 12 कतरे पसीने के जमीन पे टपका दिए, तो 12 रंग के गुलाब पैदा हो गए। इतना धीरे बोलिएगा, इतना धीरे बोलिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, 12 रंग के गुलाब पैदा हो गए। पलंग वालों जरा जोर से सुभान अल्लाह बोलो तो जुमला पूरा करो। अब दुनिया वालों को खुला हुआ चैलेंज कि आज तक कोई माई का लाल नबी के पसीने की महक को न मिटा सका, तो हबीबे मिल्लत नबी के पसीने का नाम नहीं है, नबी के खून का नाम है, नबी के लहू का नाम है, नबी के जलवों का नाम है। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, शहंशाहे खिताबत, अल्लामा सैफुल्लाह सा क़िबला अलीमी। वक्त बहुत हो गया, शोरा को पढ़ना जरूरी है, समझे? मैं आखिरी बात सुना। हाँ हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। गुलपोशी हो रही है, आप लोग इस्तेकबाल करें। अबे मस्जिद में हर जगह मेहराब होता है, हाँ, मेहराब होता है, हैं? मेहराब है कि नहीं? हर गेट पे मेहराब है, मगर हर गेट में अजान होती है क्या? अजान के लिए मेहराब मखसूस है, उसी तरह एहतराम के लिए गला भी मखसूस है। वाह 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 वाह, अरे क्या कहने, वाह वाह, क्या बात है, अल्लाह सलाम। अगर इजाजत हो तो वो आखिरी बात मैं बोल दूं? जी बिल्कुल, बोल दूं? सुभान अल्लाह कहिएगा। बेटी बहुत प्यारी बेटी होती है, कसम खुदा की, दुखों में जब मुस्कुराती है ना तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरा काट के सूरज निकल आया है। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, अटैची लेके घर में जाओगे कोई बेटा नहीं पूछेगा कि खाए हो कि नहीं खाए हो,
पूछेगा क्या लेके आए हो, मगर एक बेटी है जो पूछती है कि कुछ खाए हैं कि नहीं। यही वजह है, यही वजह है कि मेरे नबी का खानदान बेटियों से चला है। कह दो सुभान अल्लाह कह दो। बड़े दिल थाम कर मैं एक बात सुनाना चाहता हूं, सुन लो उसे। सुना दूं? सुभान अल्लाह कहिएगा। नेक और लड़की है, सुभान अल्लाह, नमाजी है, रोजादार है, जिक्र करने वाली है, तस्बीह पढ़ने वाली है, तिलावत करने वाली है, पाकीज़ा ख्याल है। शादी हो गई गुनहगार से। सुभान अल्लाह बोलता है जगह। शादी हो गई गुनहगार से। और गुनहगार क्वालिटी का होता है। कंजूस मक्खी चूस से। मक्खी चूस से मुलाकात हुई है कभी? कंजूस से कहां? हफ्ते में एक दिन मिलता है वो। हफ्ते में एक दिन, जुमा के दिन मस्जिद में, समझे? जब सलाम के बाद लोग पैसा लेने चलेंगे ना, जो खानदानी कंजूस होगा दोनों आंख बंद कर लेगा, दोनों हाथ पे पड़ेगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा। ये सब खानदानी कंजूस है। मस्जिद का डब्बा जब खुलता है। शादी हो गई, दुल्हन अपने ससुराल गई। पहला सवाल शौहर से, तैयार रहिएगा, वजू की जगह कहाँ है, नमाज कहाँ पढ़ूंगी? शौहर ने कहा क्या क्या बोल रही है? आज तक मेरे घर के दरो दीवार के कानों तक नमाज का लफ्ज नहीं पहुंचा, तू इस घर में आके नमाज कह रही है? खबरदार, सब होगा इस घर में, नमाज रोजा ये सब नहीं। औरत की आंखों से आंसू टपक पड़े। या अल्लाह, मुकद्दर लाया भी तो कहां लाया, मगर सब्र के साथ कहती है, मौला तू जिसमें राजी है मैं भी उसी में राजी हूं। छुप के नमाज, छुप के इबादत, छुप के तिलावत, छुप के तस्बीह। मई जून का महीना, कड़कड़ाती हुई गर्मी, जबरदस्त भयानक, औरत तस्बीह पढ़ रही है। सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। ट्रेन हम छोड़ सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं पढ़ोगे, इतनी हिम्मत, पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ पढ़ के तो कुटा रहेगा। पढ़ो तो लोग कूटना छोड़ देंगे, समझे? जुटना शुरू हो जाएंगे, समझे? जुटना शुरू हो जाएंगे। कहाँ हो? फट से औरत ने तस्बीह छुपाई, कहा आई, खाना लाओ। कंजूस के घर में एसी रहेगी? पंखा रहेगा? नहीं ना। बड़े जोर से बोले, तजर्बा है क्या? कुछ नहीं। पसीना में भीगा, दाल रोटी खा रहा, पसीना अंदर जा रहा है। औरत बहुत नेक है ना, दौड़ के घर के अंदर गई। अख्तर भाई हाथ पंखा ले आई, प्यार से हवा देने लगी। ज्यादा खुश मत होना, ये आज से 50 साल पहले का स्टाइल था कि शौहर खाता था तो बीवियां पंखा हिलाती थी। अब मौसम बदल गया, अब बीवियां खाती हैं, शौहर पंखा हिलाता है। और अगर उस लड़की से बोल दो कि आई क्या कर रही हो, तो मौलाना खामोश रहिए, जमीन बेचकर मेरे बाप ने 5 लाख में इसको खरीदा है, ये पंखा नहीं हिलाएगा तो क्या हिलाएगा? पागल हो, गरीब बेटियों के बाप से खैरात मांगते हो? इतना ही मांगने का शौक है अख्तर भाई, इतना ही मांगने का शौक है तो हर गरीब बेटी के बाप के सामने हाथ मत फैला। चल मदीना, फातिमा के बाप के सामने हाथ फैला ले, तेरी दुनिया भी बदल जाए, तेरा उक़बा भी संवर जाए। लाजवाब, जिंदाबाद। तैयार? पंकज, एक फकीर आ गया, का कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? कंजूस मुंह खोलकर आंख फाड़ के देख रहा है। औरत ने दुपट्टा का कोना देखा, गिरा बदी थी, खोला, 2-4 रुपये थे, निकाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फकीर के बर्तन में। फकीर बड़ा मस्त हाथ उठाया, कहा बेटी अल्लाह तुमको यहाँ भी खुश रखे, वहां भी खुश रखे। दुआ दिया, चला। क्या बात? चला चला, हजरत बैठे हैं, जरा रंग में आ जाओ ना तो मजा आ जाएगा। करम 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 करम, रंग में आ जाओ, मजा आ जाएगा, रंग ही है, समझे? मेरे मुजाहिदे मिल्लत ने रंग
वो उठाया, देना शुरू किया, एक मुक्का मारा भर से। औरत कहती है सुभान अल्लाह, तुमको चोट लगेगी तो तुम भी बोलना। दूसरा मुक्का अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा मुक्का अल्लाह अकबर। अभी भी चोट नहीं लगी। क्या बात है, क्या बात है। देखना मेरी तरफ, पकड़ा बाल को पकड़ा और जल्दी जल्दी देने लगा। समझ रहा ना, जल्दी जल्दी। औरत भी एकदम जल्दी जल्दी पढ़ने लगी, अल्लाहू 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 अल्लाहू। अरे बोलो ना जोर से, रहमत बरस जाए। अल्लाहू। क्या बात। एक मर्तबा इतना जोर से मारा कि सामने दीवार से टकरा गई। इमाम गजाली फरमाते हैं सर फटा, बेहोश हो गई। जालिम निकल गया घर से। सैफुल्लाह अलीमी का एक लफ्ज याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। न जाने कौन सी हवा, ये औरत होश में आ गई, होश में आई। जख्मों को धोया, दवा लगाई, आईना में मुंह देखा सूजा हुआ, रोटियां नजर आई, समेट के बैठी। जैसी खाने को बैठी फिर एक फकीर आ गया, कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। औरत सारा जख्म भूल कर तमाम रोटियां उठा के दे दी। फकीर बड़ा मस्त है, पलंग वालों बड़ा मस्त है। रोटी को झोले में छुपा के नहीं, समझे, झोले में छुपा के नहीं, रोटी को हवा में नचाता हुआ इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। एकदम साथे नहीं दे रहे, करता हुआ जा रहा। इधर से फकीर जा रहा, उधर से कंजूस आ रहा। बोला ओ शाह साहब, मेरे मोहल्ले में खैरत का। चुप बदतमीज कहीं का, मोहल्ले की बात करता, हम तेरे घर से लेके आए। घबरा गया, बोला घर पे किसने दिया? बोला तेरी जन्नती बीवी ने। फकीर को, फकीर उधर, रोटी उधर, घर दौड़ा। तूने फिर खैरात किया? बोला हाँ। दर्द भूल गए कि अभी भी जख्मों से खून टपक रहा है। एहसास कर्ब ने एकदम हयात को परेशान कर रखा है। बोला फिर भी खैरात का कहा की हूं, करूंगी। क्या करोगे? काटोगे काट, मारोगे मार, फाड़ना है फाड़ दे, चीरना है चीर दे, लूटना है लूट ले। मगर एक बात याद रखना, अपने घर के दरवाजे में ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे में ताला नहीं लगा सकते। बेशक हक है। आई लव मोहम्मद हर हाल में कहते रहेंगे। बस एक लफ्ज, एक लफ्ज हजरत की दुआ चाहूंगा, एकदम जल्दी से खत्म कर रहा हूं। बोला रुक, तुमको ऐसी सजा देंगे कि दुनिया भी तेरी मदद न करे। गड्ढा खोदा इतना गहरा, बस हो गया कि दो चार आदमी खड़े खड़े डूब जाए। लकड़ी जलाई, आसमान से आग बात करने लगी। एक चिड़िया जो है जल के गिर गई। गया, औरत को उठाया, डाल दिया ऊपर से पत्थर की चट्टान रखा। बोला जा मर जा, मेरी दौलत को लुटा। जैसी आग के पास से आंगन पार करके बरामदे में गया, कान में आवाज आई, अम्मा 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 अम्मा। सारा मजमा रुला दूंगा या सारा मजमा बुलवा दूंगा। अम्मा 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 अम्मा। जालिम ने कलेजा पकड़ लिया। अल्लाह, जज्बात, गुस्से के जज्बात में मैं इतना अंधा हुआ कि अपनी बीवी को भी जला दिया। याद भी ना रहा कि 2.5-3 बरस का बेटा है जो सो रहा है। अब तो माँ मांग रहा है। दुनिया की हर नेमत दे सकता हूँ, माँ का जलवा कहाँ से दे सकता हूँ, माँ का वजूद कहाँ से दे सकता हूँ। दौड़ के घर में गया, बच्चे को उठा के गले से लगाया। अब्बा अम्मा अब्बा अम्मा, पानी पी ले, अम्मा दूध ले ले, अम्मा खाना ले ले, अम्मा रोटी ले ले, अम्मा मिठाई ले ले, अम्मा दिन गुजरा रात गुजरी, अम्मा 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 अम्मा। सुबह को बाहर निकला, ये जो खिलौना है, ये सामान है, सामान तरब है, सामान खुशी है, सामान मसरत है, ये अनवाउ अक़साम की ग़िज़ाएं हैं, ले 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 ले, अम्मा 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 अम्मा। रिश्ते की दूध वाली औरतों ने कहा हमें दे दे, हमें दे दे, हम पिलाकर इसका पेट भर दे। जिस औरत के आंचल में गया, तड़प के निकला, अम्मा 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 अम्मा। हर खुशबू दीवार पे लगा लो, हवाओं की जद में आने पर खुशबू फना हो जाए। मगर माँ वो लफ्ज़े वफा है कि घर में एक बार बोल दो अम्मा, तो क़यामत तक ममता की महक मिलती रहती है। लाजवाब, जिंदाबाद। अम्मा। शाम हो गई, शाम हो गई, सूरज डूबने लगा, सूरज डूबने लगा। एक बार पलंग वालों, एक बार बच्चे ने जोर से कहा अम्मा। अब बाप के हाथ पर गिर गए।
बाप का दिल तड़प गया, एक बेटा बचा था वो भी मर गया। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं? अब जनाजे की तरह हाथ पे लिया है। अल्लाह अल्लाह गुनाह हो गया, तू माफ कर दे। अल्लाह जज्बा गुस्से के जज्बात में पागल हो गया, मेरा बेटा भी मर गया, मेरी बेटी भी मर गई। ए अल्लाह अब कभी गुनाह की तरफ ना जाऊंगा। ए अल्लाह कुनु मा सादिकीन का फैजान दे दे। ए अल्लाह अपने गौस का सदका दे दे, गरीब नवाज का सदका दे दे, उड़ीसा वाले मुजाहिद मिल्लत का सदका दे दे। वो दुआएं मांगता चल रहा है, सामने ही मस्जिद है, मगरिब की अजान हो रही है, मुअज्जिन पुकार रहा है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मुर्दा बेटे को जमीन पे लेटाया है, खुद मस्जिद की सीढ़ी से पेशानी टेकाया है। अल्लाह तू माफ कर दे, मैं बंदा हूँ, मेरा काम है खता करना, तू अल्लाह है, तेरा काम है अता करना। मौला माफ कर दे, 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 मौला माफ कर दे। जब तक बोलिएगा नहीं बोलूंगा नहीं। मौला माफ कर दे। अपने आंसुओं से मस्जिद की सीढ़ी भिगा दिया, यकीन आया दिल में कि अब तौबा कबूल हुई है। पलट के देखा है तो उसका मरा हुआ बेटा जिंदा होकर बैठा है और अपने बाप को देख रहा है। बाप ने बेटे को उठाया, अपने घर गया है। दिन गुजरा था, रात गुजरी थी, आज का दिन गुजरा है। 36 से 40 घंटे हो गए। आग में जल जाना चाहिए था औरत को। बच्चे को जमीन पर बैठाकर जैसे ही आग के ऊपर से चट्टान हटाता है तो 40 घंटों के बाद भी देखता है औरत जल के मरी नहीं है। आग ही के ऊपर सर को सजदा में रखकर सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला। यह जालिम पूछता है, ए औरत ये क्या है? औरत ने सर झटक कर कहा, ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है, तो दुनिया की आग से बची हूँ। अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो जाए तो जहन्नम की आग से बच जाऊं। ऐ पलंग वालों, बेटियों को भी नमाज पढ़ाओ, बेटों को भी नमाज पढ़ाओ। और अच्छे पीर तुम्हें मिल गए हैं, मुरीद हो जाओ, मुरीद हो जाओ, मुरीद हो जाओ, पीर मिल गए, मुरीद हो जाओ, मुरीद हो जाओ। बोतल देखें, अच्छे पीर मिल गए हैं, मुरीद हो जाओ। मस्जिद नबवी है, अल्लाह के प्यारे हबीब हैं, तकरीर कर रहे हैं मेरे नबी। मेरे नबी का खिताब थोड़ा लंबा हो गया, रात ज्यादा हो गई। तकरीर खत्म होने के बाद सारे साहबी अपने अपने घर गए। 2 साहबी अपनी चादर बिछाने लगे मस्जिद नबी में। मेरे नबी ने कहा, क्या कह रहे हैं? कहा, या रसूल अल्लाह, हमारा घर पहाड़ के उधर है, अंधेरा है, रात को जाएंगे जख्मी हो जाएंगे, फजर की नमाज कज़ा हो जाएगी, इसलिए यहीं सो जाते हैं। मेरे नबी ने कहा, अगर उजाला का इंतजाम हो जाए, रोशनी का। कहा, या रसूल अल्लाह, घर जाऊं। देखना मेरी तरफ पलंग वालों, देखना मेरे हाथ में क्या है। कहा, तुम में से किसी के पास कोई डंटा है, लकड़ी है? एक साहबी ने अपना डंटा दिया। या रसूल अल्लाह, ये मेरी लाठी है। लाठी समझना। नबी ने बाएं हाथ में लाठी लिया, दाहिने हाथ की उंगली को मुंह में रखा, जरा सा लुआबे ध्यान लिया, थूक शरीफ, और इसके ऊपर लगा दिया। लुआबे ध्यान का लगना था कि ट्यूबलाइट की तरह ये डंटा रोशन हो गया। सुभान अल्लाह, मोबाइल पे कहिएगा, ट्यूबलाइट की तरह रोशन हो गया। सुभान अल्लाह बोल, जोर से बोल। कहा, जाओ घरे। जिसका ये डंटा है वो जा रहा, और जिसके पास डंटा नहीं पीछे पीछे। मगर एक चौरास्ता आ गया, डंटा वाले को दाहिना जाना है, बेडंटा वालों को बाएं जाना है। बेडंटा वाला बैठ गया चौरास्ते पर। बोला, क्या हुआ? बोला, तेरे पास तो नूरी लालटेन है, तू चला जाएगा, मैं कैसे जाऊंगा? तो वो साहबी कहते हैं, अब तक नबी का कमाल देखा है, अब कमाल का कमाल देख। वाह वाह वाह, कमाल का कमाल देख। मिशकात शरीफ की हदीस का तर्जमा कर रहा हूँ। का कमाल का कमाल देख। का क्या करूं? का जमीन पे झुक के लकड़ी खोज। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जमीन पे झुक के लकड़ी खोजने लगे। एक लकड़ी मिल गई, बोला सटा। जैसी लकड़ी को मस किया, टच किया, ये लकड़ी भी रोशन हो गई। वाह 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 वाह। तू भी अपने घर जा, हम भी अपने घर जाए, तू भी अपने घर जा, हम भी अपने घर जाए। क्या पता चला? लकड़ी को मुस्तफा ने रोशन किया, मुस्तफा ने रोशन किया, लकड़ी ने दूसरी लकड़ी को रोशन किया। अब बेला मुबालगा मुझे कहने दो, मेरे रसूल ने हजरत अब्बास को रोशन किया, हजरत अब्बास ने मुजाहिद मिल्लत को रोशन किया, और मुजाहिद मिल्लत ने हबीब मिल्लत को रोशन कर दिया। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। ये सिलसिला कटना नहीं चाहिए। मुरीद होना है ना? है? मुरीद होना है ना? कितने लोग मुरीद होंगे?
खिताबत इसको कहते हैं। वाह सुभान अल्लाह। मुरीद होना है। अब मुरीद होने के बाद चप्पल मस्जिद से नहीं चुराना है। हाँ ये भी जरूरी है। जिसका चोरी हो जाए उसको खरीद के देना है। समझे? अजब आदमी है रे भाई आज के जमाने का। चलिए शाबाश भाई, दूसरे की चप्पल पहन के चला गया जुमा के दिन घर, एक हफ्ता तक इसको साइज का पता नहीं चला। ये दूसरे का माल है। समझे? औरतों को पर्दे में रखो जी, समझे? पर्दे में रखो, पर्दे में रखो। औरतों को कहाँ रखो? पर्दों में। पलंग वालों जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से या 2020 हाँ कोरोना काल क्या है बोलो जल्दी, मास बोलो, जोर से बोलो ना। नहीं लगाओ क्या कभी? लगाओ तो जोर से बोलो क्या है? ज्यादा मत समझो, ज्यादा उंगली मत करो, ज्यादा मत कुरे दो। 4 इंच का कपड़ा समझ लो। आज भी पूरी मेडिकल साइंस का चैलेंज है कि जो औरत और मर्द 4 इंच के कपड़े से नाक और मुंह को ढक ले उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। ऐ पलंग बस्ती वालों फैसला करो कि मेडिकल का 4 इंच का कपड़ा जब इतना पावर रख रहा है तो रसूल की बेटी फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा होगा। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इनके दामन से लग जाओ, इनके दामन से बहुत अच्छा लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ। अबे ये वो चिराग है जिसकी हिफाजत मेरे हुसैन ने किया। बिल्कुल सच, मेरे हुसैन ने किया। करबला के मैदान में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कांप रहे हैं। अब्बा अब्बा अब्बा, मेरे हुसैन ने आगे बढ़कर पेशानी चूमी। का बेटे अकबर कट गया, कासिम कट गया, असगर का गला छिद गया, अब्बास का बाजू कट गया। इम्तिहान की मंजिल थी, देता रहा, मगर तू टेंशन मत ले, कोई माई का लाल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी के मेरा पूरा हौसला की लट्टी दबा दिया लोगों ने, गर्दन दबा दिया। बेखबर रहा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, कोई माई का लाल नहीं बिगाड़ेगा। मैंने अपनी हिफाजत के खिलाफ में तुम्हारे वजूद को बंद कर दिया है। क्या बात है, वाह। तू रहेगा। सुभान अल्लाह। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना जल्दी। वाह, वाह, तू वाह, रहेगा। वाह। बोलो बोलो बोलो, तू रहेगा। सुभान अल्लाह। तू रहेगा। सुभान अल्लाह। बोल दो, तू रहेगा। सुभान अल्लाह। तू रहेगा। रहेगा। तू रहेगा। हक है। हौस आएगा। तू रहेगा। तू रहेगा। हौस मखदूम आएगा। कचौचा आएगा। बेश। तू रहेगा। वाह। मोइनुद्दीन आएगा। तू रहेगा। नज़ामुद्दीन आएगा। तू आएगा। नसीरुद्दीन आएगा। तू आएगा। मखदूम कचौचा आएगा। तू आएगा। इमाम अहमद रजा आएगा। तू आएगा। धामनगर का हबीबुर रहमान आएगा। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई लफ्ज़ शरीयत के खिलाफ हो, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। आप लोग गवाह बन जाइए, मेरे साथ पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम। पलंग वालों, कमेटी वालों, आपकी फरमाइश डिमांड रह गया, वक्त बहुत ज्यादा हो गया।